नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। जी हाँ, संचार साथी ऐप। सरकार कहती है ये ऐप नागरिकों को सुरक्षा देने, फ्रॉड रोकने और चोरी हुए फ़ोन वापस दिलाने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये एक स्पाई ऐप है, मतलब ये लोगों की निगरानी करने का एक तरीका है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये ऐप वाकई हमारे लिए यूज़फुल है या प्राइवेसी के लिए खतरा? आइए पूरा मामला शो से अंत तक समझते हैं, सिंपल, क्लियर और बिना किसी पॉलिटिकल एंगल के। तो संचार साथी ऐप है क्या? संचार साथी ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है। इसका मेन उद्देश्य है टेलीकॉम फ्रॉड रोकना, मोबाइल थेफ्ट को कम करना, सिम मिसयूज़ रोकना, लोगों की मोबाइल आइडेंटिटी सिक्योर करना। बेसिकली ये ऐप आपके मोबाइल इकोसिस्टम से जुड़े सभी कामों को एक जगह सिंप्लीफाई करता है। अब बात करते हैं इस ऐप के इम्पोर्टेंट फीचर्स की। इसका पहला फीचर है CEIR, फ़ोन ब्लॉकिंग सिस्टम। ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। अगर आपका फ़ोन खो जाए तो आप इस ऐप से उसका IMEI ब्लॉक कर सकते हैं। IMEI ब्लॉक होते ही फ़ोन किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा, चोर उसे बेच भी नहीं पाएगा और आपका डेटा भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यदि आपको आपका फ़ोन वापस मिल जाता है तो आप इसका अनब्लॉक रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। इसका सेकंड फीचर है KYM यानी कि नो योर मोबाइल कनेक्शन। इस फीचर के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके आधार से कितने मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करके सिम निकाल लेता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप उस सिम को बंद करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट फीचर की, जो है फ्रॉड सिम डिटेक्शन। ये ऐप आपकी सस्पिशियस सिम एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे कि एक ही आधार कार्ड से अचानक बहुत सारे सिम एक्टिवेट हो जाएं, या एक ही डिवाइस में बार बार अलग अलग सस्पिशियस सिम का इस्तेमाल हो, किसी नंबर से आपके पास मास स्पैम मैसेजेस या मास कॉलिंग हो, या कोई सिम अनयूजुअल यानी कि जो नॉर्मल कॉलिंग पैटर्न फॉलो होता है उससे फॉलो ना करके कोई अनयूजुअल कॉलिंग पैटर्न फॉलो करे, तो ये ऐप उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंट फीचर की, जो है स्पैम एंड स्कैम रिपोर्टिंग सिस्टम। आजकल स्कैम कॉल्स, KYC फ्रॉड, बैंक अपडेट कॉल्स हर किसी को आते हैं। इस फीचर से आप इस तरह के कॉल को बहुत आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कभी भी फेक KYC अपडेट, किसी लॉटरी स्कैम, OTP डिमांड करने के लिए आपके पास कॉल आती है, या आपके बैंक अकाउंट में कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो इस ऐप की मदद से आप उन कॉल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करते ही ये नंबर एक सेंट्रल फ्रॉड डेटाबेस में चला जाता है। अगर किसी भी नंबर के खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट आती है तो उसे ऑटोमेटिकली फ्लैग कर दिया जाता है। ये फीचर जेन्युइनली हेल्पफुल है और इसके कारण कई बड़ी फ्रॉड रिंग्स पकड़ी गई हैं। इस ऐप का पांचवा यूजफुल फीचर है नंबर वेरिफिकेशन सिस्टम। अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर किस टेलीकॉम कंपनी पर रजिस्टर्ड है। हालांकि इसकी फुल आइडेंटिटी सिक्योरिटी के लिए नहीं दिखाई जाती है, आप सिर्फ बेसिक इन्फो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस ऐप के फ़ायदे की। सबसे पहला फ़ायदा, आपका फ़ोन चोरी होने पर आप उसे तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। पहले फ़ोन ब्लॉक कराने के लिए पुलिस, सम कंपनी या DOT का एक बहुत लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अब आप इस ऐप की मदद से सिर्फ 2 मिनट में अपने चोरी किए हुए फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ऐप आपकी आइडेंटिटी मिसयूज़ को रोकता है। आम आदमी को ये पता ही नहीं होता कि उसके डॉक्यूमेंट से कितने सिम निकले हुए हैं। ये ऐप आपको एक्चुअल नंबर दिखा देता है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपको कोई ऐसा नंबर पता चलता है जिसका सिम चल रहा है पर वो नंबर आपका नहीं है, तो आप उसे तुरंत बंद भी करवा सकते हैं। इस ऐप की मदद से साइबर फ्रॉड्स में भी कमी आई है। फेक सिम से फ्रॉड करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सब सिम ट्रैकेबल हो रहे हैं। इस ऐप से सबसे ज़्यादा मदद सीनियर सिटीजन्स को हो रही है, क्योंकि ओल्ड एज के लोग स्कैम कॉल्स का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। उनके लिए एक मजबूत सिक्योरिटी टूल है। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि फेक सिम का इस्तेमाल टेररिस्ट या इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है।
ये सिस्टम इस लूपहोल को काफ़ी कम कर देता है। अब बात करते हैं इस ऐप के कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स की। पहला पॉइंट, इसका प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। अगर आपका आधार, सिम, IMEI और लोकेशन का हायरार्की बन जाए तो थ्योरेटिकली आप किसी का भी डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ऐप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा भी रखता है। आपकी मोबाइल आइडेंटिटी नेशन वाइड स्टोर होती है। अगर कहीं साइबर अटैक हो गया तो बहुत बड़ा लीकेज पॉसिबल है और आपका सारा डेटा गलत हाथों में जा सकता है। इस ऐप के साथ थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की कमी भी है। ऐप कैसे फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, डेटा कैसे इंक्रिप्ट होता है, कितने टाइम तक डेटा स्टोर होता है, इसकी डिलीशन पॉलिसी, रिटेंशन पॉलिसी क्या है, ये सब जानकारी पब्लिक नहीं है। इसीलिए अपोजिशन का आरोप है कि ये सर्विलेंस का नया तरीका है। उनका कहना है कि इस तरीके के सिस्टम मिसयूज भी किए जा सकते हैं। इस ऐप ने गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि एक सिक्योरिटी ऐप है, स्पाई ऐप नहीं है। सरकार ये भी क्लेम कर रही है कि ये ऐप आपके कॉल रिकॉर्ड्स को नहीं पढ़ता है, आपकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं करता है। इसका जो फ्रॉड डिटेक्शन का एल्गोरिथम है वो सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर के डेटा से होता है और ये सिर्फ मोबाइल आइडेंटिटी को सिक्योर करता है। सरकार कहती है कि फ्रॉड रोकने के लिए ऐसा सिस्टम बहुत ज़रूरी है। वहीं अपोजिशन ने कुछ सवाल उठाए हैं। अपोजिशन कह रहा है कि फ्रॉड सिम डिटेक्शन कैसे होता है, ये एल्गोरिथम पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा। अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वह एल्गोरिथम को पब्लिक कर दें ताकि लोगों का इस ऐप पर भरोसा बढ़े। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि इस ऐप का फ्यूचर मिसयूज भी पॉसिबल है। चलो मान लिया आज सर्विलेंस नहीं हो रहा है, पर फ्यूचर में तो मिसयूज हो सकता है। इसी डर से कंट्रोवर्सी बड़ी होती जा रही है। इस ऐप ने लोगों को दो भागों में बांट दिया है। इस ऐप के सपोर्टर कहते हैं कि फ्रॉड सिम का क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी है। मोबाइल चोरी होना बहुत ही कॉमन है, इसलिए CEIR यानी आपके मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने की फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ इस ऐप की मदद से आपके बैंकिंग फ्रॉड 40 से 50% तक कम हो सकते हैं। स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए ये ऐप बहुत ही फ़ायदेमंद है। वहीं दूसरी तरफ इस ऐप के क्रिटिक कहते हैं कि नेशनल लेवल पर इतना सेंसिटिव डेटा बहुत ज़्यादा रिस्की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इसका एब्यूज़ या फ्यूचर में इसका मिसयूज़ भी कर सकती है और इसे लेकर जो प्राइवेसी लॉस हैं वो भी क्लियर नहीं है। सच्चाई ये है कि ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन इसके सेफगार्ड भी बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या आपको ये ऐप इंस्टॉल करना चाहिए? अगर आप पूछे क्या ये ऐप सेफ़ है, तो प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि अगर आपको फ़ोन चोरी होने का डर है या आपको अपने सिम मिसयूज़ होने की चिंता है, स्कैम कॉल से परेशानी हो रही है, तो ये ऐप आपके लिए ही है। तो दोस्तों, ये थी संचार साथी ऐप की पूरी कहानी, इसकी खूबियाँ, कमियाँ, कंट्रोवर्सी। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि ये ऐप यूज़फुल है या ये प्राइवेसी के लिए खतरा है? कमेंट करें और ज़रूर बताएं। धन्यवाद।